302 का पर्चा है वो मोदी पर दर्ज किया जाए। हम आवाज उठाएंगे अपनी स्टेज से, कल को हम आवाज उठाएंगे कि मोदी पर 302 का पर्चा होना चाहिए। जितने किसान जो शहीद हुए हैं, जो अपनी जान दे चुके हैं, कल बाबा जी ने सुसाइड किया है, उसने नोट लेके दिया है कि ये जो सरकार है, मैं इस सरकार से दुखी होकर अपनी आत्महत्या कर रहा हूं, सुसाइड नोट लेके गए हो। हम ये आवाज उठाएंगे कि मोदी सरकार, जो अमित शाह है, मोदी है, अबानी और अडानी, इन चारों आदमियों पर जरा 302 का पर्चा दर्ज हो। हम आवाज उठाएंगे अपनी स्टेज में और ये आवाज पूरे भारत देश तक हम लेके जाएंगे कि इनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज करो, क्योंकि इनकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे संत समाज के बाबा जी हैं, उनकी जान गई है। कल हमारे संत समाज के एक बाबा राम सिंह जी, वो अपने आप को उन्होंने जो अपना सुसाइड कर लिया दुखी होके इससे, और हम यही आवाज भी उठाएंगे कि जितने किसानों के मर्डर हुए हैं, उन मर्डर जो किसान शहीद हुए हैं, उन किसानों का जो 302 का पर्चा है वो मोदी पर दर्ज किया जाए। हम आवाज उठाएंगे अपनी स्टेज से, कल को हम आवाज उठाएंगे कि मोदी पर 302 का पर्चा होना चाहिए। जितने किसान जो शहीद हुए हैं, जो अपनी जान दे चुके हैं, कल बाबा जी ने सुसाइड किया है, उसने नोट लेके दिया है कि ये जो सरकार है, मैं इस सरकार से दुखी होकर अपनी आत्महत्या कर रहा हूं, सुसाइड नोट लेके गए हो। हम ये आवाज उठाएंगे कि मोदी सरकार, जो अमित शाह है, मोदी है, अबानी और अडानी, इन चारों आदमियों पर जरा 302 का पर्चा दर्ज हो। हम आवाज उठाएंगे अपनी स्टेज में और ये आवाज पूरे भारत देश तक हम लेके जाएंगे कि इनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज करो, क्योंकि इनकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे संत समाज के बाबा जी हैं, उनकी जान गई है। हम इनको बख्शेंगे नहीं और हम कोशिश करेंगे कि हम कोर्ट में इसकी जो कोर्ट तक पहुंच करके इसके ऊपर जो मामला है वो दर्ज कराएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वो सरकार है, हम किसान हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। हम खेती सेक्टर पर अबानी अडानी को काब्ज नहीं होने देंगे। सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है भैया, अबानी अडानी ने खींच के बांध दी है। जब वो अबानी अडानी खोलेंगे तभी ना। हमने अबानी अडानी का बहिष्कार क्यों किया है? इसीलिए किया है, अबानी को 10 दुनिया के 10 अमीर आदमी है ना, उनकी लिस्ट से बाहर कर दिया है इस पंजाबियों ने। जब से आवाज उठाई है, छुट्टी कर दी, 10 आदमियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। जियो सिम का हमने बाइकाट कर दिया है, पंपों का रिलायंस का बाइकाट बिल्कुल बंद कर दिए हैं, मॉल सभी बंद कर दिए हैं। जो अबानी अडानी के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और जो सलवार वाले बाबा के प्रोडक्ट है वो भी नहीं खरीदेंगे। बाबा रामदेव हम पहले ही नहीं खरीदते, और गंदी चीज गौमूत्र हमको पैक कर करके लोगों को दे रहा है, गौमूत्र। बताइए, इस आदमी को यही नहीं पता कि गऊ का दूध पीना है कि मूत पीना है। ऐसे आदमी को जिसको यही नहीं मालूम, वो आदमी क्या कर गया, आंख मीट कर। कौन लोग पी रहे हैं? वही लोग जो अंधभक्त हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी, वही पी रहे हैं। जो हमारे जैसे लोग हैं ना, जो दूध पैदा करते हैं, वो मूत नहीं पीते। हम दूध पीते हैं और घी खाते हैं। हम पंजाबी लोग हैं, छाती तान के लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अबानी अडानी को काब्ज खेती सेक्टर पर नहीं होने देंगे और ना ही सलवार वाले बाबा को। ठीक है, अब हमारे पंजाब में आ गया ना, तो स्टेज से सलवार पा के निकल गया था, हम सलवार से फड़ के खींच लेंगे। आपको क्यों लगता है कि अबानी अडानी कब्जा करना है? साफ दिख रहा है भैया, जो कानून है वो हमारे हक में एक भी लाइन उनमें नहीं है। हमारे किसान संगठन वहां पर बैठे 39 कमियां निकाल दी हैं। खुद उनके मंत्री ये बात मान चुके हैं कि इसमें 39 कमियां हैं, खुद मान चुके हैं। और जिस चीज में खामियां ही खामियां हो, वो बताइए उसका क्या फायदा लेके आने का। हम बोल रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, नया कानून लेके आओ। हम जो मांग रहे हैं वो करें ना, क्योंकि जो किसान मांग रहा है वो चाहिए। जो हमें, अगर तुम मुझे मोबाइल दो, मुझे चाहिए नहीं मोबाइल, मैं नहीं लेना, आप धक्के से मुझको देंगे, तो इसका फायदा क्या है? मुझे नहीं चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए। ठीक है जी, जिस तरह आलू और प्याज का हो रहा है, इन कानूनों से क्या होगा कि जिस तरह आलू और प्याज को स्टोर करके महाराष्ट्र से किसान से 3-4 रुपए खरीद कर यहाँ पर 100 रुपए 80 रुपए बेचा जाता है प्याज। अब पिछली दफा आलू जो 60 रुपए बेचा है, ऐसे ही होगा पूरे गेहूं को और चावल को स्टोर करके अबानी और अडानी स्टोर करके बाद में जो 10-12 रुपए गेहूं खरीद के और 10-12 रुपए चावल खरीद के और उसको स्टोर में करके बाद में उसकी मार्केट में किल्लत पैदा करके उसका जो खपतकार है, जो आम लोग हैं, उनको अपनी मन मर्जी से चाहे 200 रुपये बेचे आटा, चाहे 300 रुपये में बेचे, वो तो उनकी मर्जी होगी ना। चावल चाहे 100 रुपये बेच दे, चाहे 200 रुपये बेच दे, वो तो उनकी मर्जी होगी ना। जो मजदूर है 300 रुपये दिहाड़ी करता, वो इनका 150-200 रुपये किलो आटा लेके कहाँ से खा लेगा भाई? ये बताइए, सरकार तो बाहर होगी कि व्यापारी जितना मर्जी स्टोर कर ले, सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं देगी। तो ये क्या है? ये सीधा है कि अबानी अडानी स्टोर कर ले भैया, उनको रुपए की जरूरत है, दूसरे से किसी आदमी को रुपए की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, हम तो ये भी कहते हैं कि हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, नया कानून लेके आओ। हमको आपके कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमको आटा दाल स्कीम नहीं चाहिए, हम आप करेंगे। हमारी रेट का फसल का हमें रेट दो, हम अपना कर्ज उतारेंगे। हमको कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमको भीख मांग रहे हैं। जब देश 1947 में आजाद हुआ है भैया, तो जो फसल का है वो 19 गुना बढ़ा है, फसल का रेट 19 गुना बढ़ा है। जो सरकारी अफसरों की तनख्वाह है वो 150 गुना बढ़ी है, 150 से लेकर 250 गुना तक बढ़ी है। जो MLA है ये अपनी जो पेंशनें हैं, जो भत्ते हैं वो लेते हैं, ठीक है। जब मंत्री अपना कानून पास कर लेते हैं। मुझे बताओ कि जब 500 में मोबाइल रिचार्ज होकर 1 महीने के लिए सरता है, 2 महीने के लिए सरता है, तो 1 महीने का 15,000 का है को भैया। जो लूट मचा रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी लूट मचाई है। और अब ये अपना खेती सेक्टर अबानी अडानी को देना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पे हम तैयार हैं। और एक बार और गोली छाती में खाएंगे, पीठ में नहीं खाएंगे। हमारे गुरुओं का इतिहास है, हम उस इतिहास पर चलेंगे। गोली छाती में खाएंगे, पीठ में नहीं खाएंगे। चाहे मोदी आजमा के देख ले, जो करना है कर ले, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये कानून रद्दी के टोकरे में नहीं ना जाएंगे, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सरासर जो है ना भारत की जनता के विरुद्ध बिल हैं सारे। जो अबानी अडानी के बिल हैं उन्होंने बना के मोदी को पढ़ा दिए कि मोदी साहब भाई ये लागू कर दो। तो बंदूक अबानी अडानी की है, कंधा मोदी का है, ठीक है जी। और मोदी के कंधे पर आके वो छूट कर रहे हैं पूरे भारत को, भारत की जनता को। और ये हमारे खेती सेक्टर पर कब्जा करना चाहते हैं, हम इनको कब्जा नहीं करने देंगे। कहना चाहते हैं जो सारा अडानी वानी को देना चाहता है। हमारी मक्की 9 रुपये की किलो लेके, और इसका अडानी अबानी के मामले में हमारे को 150 रुपये किलो आटा मिलता है। आप भी देख लेना इस बात को। ये कल किसान पे नहीं पड़ेगी, हर एक गरीब पे पड़ेगी। हमारी कणक या सारा चीज इकट्ठा करके जिन्होंने अफसरी का गोडाउन बनाना शुरू कर दिया है, तो 10 रुपए की चीज लेके 100-150 रुपए में बेचेगा। हमारी छिल्ली है जिम्मेदार की, 6 रुपए की एक छिल्ली लेके, यानी कि 24 रुपए में किलो लेके इसके मॉल में चले जाए 154 रुपए की मिलती है हमारे को। ये महामारी का बहाना बना के जो लोकसभा का इजलास इन्हें कैंसिल किया है, 1 साल से महामारी चल रही है। अगर हमारे पंजाब हरियाणा का अन्न उगाया ना, गोदाम भरे हुए होते, ये कैसे कह देता है 5-5 किलो जी पीछे देते, भूखा मर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। सारी चीज बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, कारोबार सारे बंद होंगे, खाना तो नहीं बंद हुआ, हर एक इंसान ने खाया ना अपना खाना। इसलिए ये मोदी की तो चाल है बिल्कुल, पर यह कभी सफल नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। जो तो यूं कहते थे 15 लाख तेरे खाते में पाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये आगे हमारे अच्छे दिन। मोदी तो बहुत कुछ झूठ बोलता है, इसके बारे का झूठा प्रधानमंत्री आज तो गया ही नहीं है। वो अमेरिका का डंपर के साथ पाई थी ना जफ्फी, ना सर कटा दी अमेरिका ने, बाइडेन आ गया ना उसकी जगह। ऐसे इसकी ना तोड़ देंगे आने वाले टाइम में, ऐसे इसको ना सर कटा चित्त मारेंगे ठाकर पुट्टों में, तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। तो आपके बाबा रामदेव का जो पतल ये तो टिपुसिया मारा बेहमत वाले, हाँ टिपुसिया इतने प्रोडक्ट तैयार कर ले गए देसी की, सारे इंडिया में बढ़ दे, बता कितने क्या बंद रखी है। ये तो अपना मोहर ला रहा और डुप्लीकेट बेच रहा। इसकी सरकार बीजेपी की है, अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, 3 मियाँ के कपड़े पाका भाज जाए रामलीला ग्राउंड में दे, यही था ना रामदेव। ये इतने प्रोडक्ट कहाँ से तैयार करते गए? तो आप लोग इसका बहिष्कार करेंगे? करेंगे भी, इसका हम करते हैं, इसका सामान खरीदते ही नहीं हम बिल्कुल भी नहीं खरीदते इसका सामान। बिस्कर अपने आप ही हो जाएगा सामान। जियो और अडानी वानी को 2200 लाख रुपए का पंजाब में घाटा कर दिया, सबने जियो के सिम बंद कर दिए, हाँ सबने रिपोर्ट कर दिया एयरटेल में। जब इसका कारोबार हौली हौली बंद हो जाएगा, अपनी करेगा ये, तो इससे अम्बानी और इनको रामदेव को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये तो सरकार बीजेपी की है, अगर कांग्रेस की होती रामदेव तक पुष्टियां मारता देखना भी कहाँ गया। और पहला नहीं रामलीला ग्राउंड में चीमिया कपड़े पाका बच, हाँ आपको तो पता है ना, फिर ऐसे फिर बचेगा। अगर इस बिल को वापस नहीं ले रही सरकार, हाँ, क्यों नहीं ले रही? क्या नहीं सरकार ले रही है, अपनी हिंट पे है। इसको ठंडे बस्ते में पा दे, नया कानून बना ले। जो हमारी किसान जथेबंदियां कह रही है भी ये कमियां है, 9 कमियां तो मान गया ना ये उसमें, जो हमारे किसान, हाँ 39 कमियां तो मान गया ना, जो बरीकी से बताई है। पूरा ही खराब है। बताओ जी फिर क्यों नहीं कैंसिल करता, अपनी हट ही कर रहा है। अच्छा पंजाब का भी